हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1877, मिनिमाइज मैक्सिमम पेयर सम इन एरे। तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास एक नम्स एरे गिवन है और हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें इसके अंदर पेयर्स बनाने हैं। अब आप पेयर कैसे बना सकते हो, मिनिमाइज मैक्सिमम पेयर सम, आपको ये कंडीशन को वैलिडेट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, मान लो आपने इसके 3,5 का पेयर बना लिया, 4,2 का पेयर बना लिया और 4,6 का पेयर बना लिया। तो तीन ही पेयर बनना पॉसिबल है और इसमें आप पेयर के अंदर एक एलिमेंट को एक ही बार ले सकते हो, ठीक है। तो 3, 5, 8 हो गया इसका सम हो गया 6, इसका सम हो गया 10। तो अभी मेरे पास इन तीनों पेयर्स में से मैक्सिमम सम जो आ रहा है वो 10 आ रहा है और हमें मैक्सिमम सम को मिनिमाइज करना है। इसका मतलब हुआ कि आपको पेयर इस तरह से बनाने हैं, आपको पेयर फॉर्मेशन इस तरह से करनी है। तो हमें रैंडमली कर दी कि इसका जो मैक्सिमम सम आए वो मिनिमाइज्ड आए, सबसे कम आए। समझ में आ गया आपको? जैसे यहाँ पे 10 आ रहा है, अगर मैं एक और तरह का आपको पेयर बना के दिखाऊं, देखो, 5 और 3 को ले लो, 4 और 4 को ले लो, 2 और 6 को ले लो। तो बताओ इसमें क्या आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है और इसमें 8 आ रहा है। तो इसमें तीनों में से सबसे मैक्सिमम क्या है, 8 ही है। तो यहाँ पे आ गया 8। अब 8 से कम आ सकता है क्या, अब वो और देखना पड़ेगा। पर 10 से तो हमने कम अचीव कर लिया। तो ऐसे ही हमें पेयर को इस तरह से बनाना है कि उसका जो मैक्सिमम पेयर सम आए वो मिनिमाइज आए, सबसे कम आए। तो इतनी बात हमें समझ में आती है और हमें इसी को रिटर्न करना है, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट क्या है वो देख लेते हैं। जो कंस्ट्रेंट है वो है 10⁵ तक लेंथ हो सकती है, लेंथ इवन होगी और जो अंदर का नंबर होगा वो 10⁵ होगा। ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि हम सारी चीज़ें इंट में रख के चल सकते हैं, सेफ़ है। ये हमें बताता है कि जो हमारा एरे का लेंथ है वो इवन है, मतलब कि इसमें हमें अगर हर एक एलिमेंट को लेना ही है, अगर हर एक एलिमेंट को मुझे लेना ही है तो मैं इनके पेयर्स आराम से बना सकता हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ऑड होगा तो क्या करेंगे, इवन है, ये हमें श्योरिटी होगी। इसके बाद ये हमें क्या बताता है, ये वाला कंस्टेंट, ये कंस्टेंट हमें बताता है कि हमें अपना सोल्यूशन बिग O ऑफ n में लिखना है, नहीं तो बिग O ऑफ n log n में लिखना है। तभी हम हमारा सोल्यूशन जो है वहाँ पे एक्सेप्ट हो पाएगा। तो ये तो थी प्रॉब्लम की क्लैरिटी। हमें प्रॉब्लम की अब पूरी तरह से क्लैरिटी है, हमने सारी चीज़ों को एनालाइज कर लिया। अब हम चलते हैं इंट्यूशन पर कि भाई इंट्यूशन क्या कहती है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इंटरव्यू में जो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा वो आपकी इंट्यूशन ही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंट्यूशन आती है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ मिनिमाइज मैक्सिमम पेयर सम को देख के, तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स, ठीक है। क्योंकि उसका फॉर्मेट ही यही होता है किसी मैक्सिमम चीज़ को मिनिमाइज करने का। आप एग्रेसिव काउज वाला प्रॉब्लम देख लो या फिर बकेट्स वाला प्रॉब्लम देख लो, या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स के मैंने करवा रखे हैं बाइनरी सर्च की प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो, ठीक है। तो वो सारे में मैंने यही बताया कि आपको ऐसा प्रॉब्लम आए तो बाइनरी सर्च ऑन आंसर से हो सकता है वो प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहले तो मैंने इसी अप्रोच को यूज़ किया था, उसके बाद में आया था दूसरी अप्रोच पे। अब बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स क्यों, क्योंकि ये ना प्रॉपर ग्रीडी का प्रॉब्लम है, प्रॉपर ग्रीडी का प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको मिनिमाइज करना है मैक्सिमम सम को। एंड एक चीज़ का ध्यान दो कि नम्स के अंदर कौन सा एलिमेंट किस जगह पे है मैटर नहीं करता। हमने 5 को यहाँ से उठाया, 3 को यहाँ से उठाया, 4 को यहाँ से उठा लिया, 4 को यहाँ से उठा लिया। तो क्यों ना हम इस एरे को सॉर्ट कर दे ताकि चीज़ें ईजी हो जाए। हमें पहले ही पता रहे भाई जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है एरे का वो सबसे शुरू में मिलेगा और जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में मिलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कर दिया एरे को सॉर्ट, ठीक है। क्योंकि पोजीशन से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इसलिए मैं एरे को सॉर्ट कर पाया, ठीक है। तो मैंने एरे को सॉर्ट कर दिया। अब मैंने देखा कि यार मेरे को अगर बाइनरी सर्च ऑन आंसर से अप्लाई करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स का, ठीक है। ऑल्दो ये इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, इसके अंदर रिडंडेंसी दिखेगी आपको, ठीक है। इसलिए फिर आप दूसरे ऑप्टिमल सोल्यूशन पे जाओगे। तो यहाँ तक कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, आपने सिर्फ एक सॉर्टिंग करी है तो n log n हो गई। मतलब आप इस कंस्ट्रेंट की मैक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तक पहुँच चुके हो, ठीक है। अब आप ठीक है, अब आप आगे कर सकते हो, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है n log n में ही चीज़ें हो। तो आपने क्या किया, बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स का फॉर्मेट फॉलो किया और सबसे पहले निकाला कि आपका लो क्या है। तो लो क्या होता है, मिनिमम क्या हो सकता है। तो मिनिमम हमने देखा 2 + 3 5 का पेयर बन सकता है, इससे कम तो नहीं बन सकता पेयर।
भाई सबसे कम यही होंगे ना शुरू वाले दो, तो इससे कम नहीं हो सकता। और अगर हाई में देखूँ तो हाई क्या हो सकता है, शुरू वाले दो, तो 11। तो मतलब मेरा आंसर फिक्स है कि 5 से 11 के बीच में ही एग्जिस्ट कर रहा होगा कहीं पे, 5 से 11 के स्केल में ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हम इसके बीच में बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स को अप्लाई करेंगे, बाइनरी सर्च को इसके बीच में अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, मिड निकालेंगे। मिड क्या होगा, 8, और 8 के लिए सर्चिंग करेंगे। ठीक है, 8 को एक कंडीशन को दे देंगे, हम इस मिड को क्या करेंगे, एक कंडीशन को दे देते हैं। आपको बाइनरी सर्च का फॉर्मेट आता होगा, ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप प्लीज़ सीख लो इसको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम मिड को क्या देते हैं कि भाई चेक करके बताओ कि ये जो है ये वैलिड है कि नहीं है, ये मिनिमाइज, अगर मैं मान लूँ कि ये मेरा आंसर है, अगर मैं मान लूँ 8 इज़ माई आंसर, तो क्या ये वैलिड है। तो अब मेरा प्रॉब्लम सिर्फ इतना रह गया, आपको चेक करना है कि इसमें कहीं 8 से बड़ा तो नहीं आ रहा, 8 से बड़ा तो नहीं आ रहा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक एलिमेंट को उठाओगे और यहाँ से एक एलिमेंट को उठाओगे। क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ा एलिमेंट होगा और ये सबसे छोटा एलिमेंट होगा। दिस इज मोस्ट ऑप्टिमल केस, ये सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल केस है कि भाई आपने सबसे बड़े एलिमेंट को ले लिया और आपने सबसे छोटे एलिमेंट को ले लिया। अब इनका जो सम होगा वो मिनिमाइज्ड होगा। आप हर एक पॉइंट पर मिनिमाइज्ड करके चल रहे हो। आप खुद ही देखो, दो छोटे छोटे सम को अगर ले लोगे तो फिर बड़ा वाला किधर जाएगा। ये जो 6 है इसको अगर पेयरिंग बनानी होगी, क्योंकि पेयर तो हर एलिमेंट को बनाना है, अगर 6 को पेयरिंग बनानी हो तो किसके साथ बनाएगा, इसके साथ, इसके साथ, किसके साथ, सबसे छोटे वाले के साथ बनाएगा। तो इसने तो इसके साथ बना लिया, फिर 5 बचा, 5 के साथ इसको बनवा देंगे, फिर 4 के साथ इसको बनवा देंगे। तो यहाँ पे कहीं भी आंसर जो है वो 8 से ज़्यादा नहीं आ रहा। तो ठीक है, 8 कैन बी माई आंसर, 8 मेरा आंसर हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं और ज़्यादा छोटे के लिए चेक करूँगा कि क्या और छोटा सम मुझे मिल सकता है, क्या और छोटा सम। तो ऐसे करके मेरे लो और हाई पॉइंटर अपडेट हो रहे होंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको इसका सूडो कोड टाइप लिख के दिखा दूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, तो जैसे हम लिखते थे वाइल लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई, एंड यहाँ पर हम अपना मिड फाइंड कर लेंगे। आपको ही पता है लो प्लस हाई बाई 2 करके मिड फाइंड करते थे। ठीक है, और यहाँ पर हम एक कंडीशन डाल देंगे, इफ़ चेक हमारा फंक्शन होगा जो चेक करके लाएगा कि शुरू से लास्ट से, ये आप कर लोगे आराम से, मुझे पता है। ठीक है, शुरू से और लास्ट से आप इन दोनों को सम करो और देखो इससे बड़ा है कि नहीं, फिर इन दोनों को सम करो देखो बड़ा है कि नहीं, इन दोनों को सम करो देखो बड़ा है कि नहीं। ये बूलियन फंक्शन होगा एक तरह का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, नम्स को और मिड को। ठीक है, ये चेक करके लाएगा, अगर ये ट्रू देता है तो मेरा आंसर हो सकता है अभी करंट वाला। तो मैं एक आंसर वेरिएबल रन करूंगा और आंसर इक्वल टू यहाँ पे मिड को स्टोर करा लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर अब मुझे और छोटे के लिए देखना है, तो हाई इक्वल टू कर दूंगा मैं मिड -1, मिड -1, एल्स क्या करूँगा, लो इक्वल टू मिड +1। समझ गए हो गया आप। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये होगा आपका प्रॉपर बाइनरी सर्च, एंड आई एम कन्फर्म कि इसमें भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये तो हुआ मतलब इंट्यूशन की सुनना। पर यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, इस चेक फंक्शन में बार बार चीज़ें रिडंडेंट हो रही है, मतलब बार बार एक ही चीज़ चेक हो रही है कि हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आपको मिनिमाइज सम चाहिए, सबसे कम वाला सम चाहिए, तो आप सर्चिंग करने की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप सिर्फ एक बार इसको ट्रैवर्स कर लो ना, आप सिर्फ एक ही बार इसको ट्रैवर्स कर लो। सर्चिंग तो हमने इंट्यूशन की वजह से करी कि हमें मिनिमाइज मैक्सिमम को देखकर ऐसा इंट्यूशन हो रहा था। अब एक बार इस तरीके से, इस वाले एंगल से सोच के देखो कि अगर आपको सम को किसी भी एक पेयर को, आप एक पेयर पे ध्यान दो जो सबसे बड़ा हो सकता है, एक पेयर जो सबसे बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा होगा, यहाँ पे सबसे छोटा होगा। ठीक है, आपने इन दोनों को कर दिया पेयर और कर दिया सम। ठीक है, कुछ सम आया। अब आपने इन दोनों को पेयर किया तो कुछ आपके पास सम आया। ठीक है, तो आप ये बताओ, अब सिर्फ इन दोनों को देखो, इन दोनों को और इन दोनों को देखो, तो ये सबसे बड़ा था, ये सबसे छोटा था, और ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, और ये वाला इससे बड़ा है, दूसरा वाला पहले वाले से बड़ा है। तो इन दोनों का सम है ना। तो ऐसे ही अगर हम हर एक का सम निकाल दे पेयर बना बना के, ऐसे ऐसे ऐसे, तो तो क्या उसमें से जो मेरा मैक्सिमम सम होगा वही मेरा आंसर नहीं हो जाएगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि हम बाइनरी सर्च में भी तो वही चीज़ें चेक कर रहे हैं, इस चेक फंक्शन में भी तो हम वही चीज़ चेक कर रहे हैं कि कहीं वो इस टारगेट से बड़ा तो नहीं है, इस टारगेट से बड़ा तो नहीं है। तो क्यों ना मैं सारे के सारे सम में ही कंपेयर कर लूँ आपस में। भाई हम बाइनरी सर्च में क्या कर रहे थे, हम बाइनरी सर्च में चेक फंक्शन को कॉल कर रहे थे, एंड चेक फंक्शन फाइनली कर क्या रहा है,
वो भी तो यही काम कर रहा है, वो इन दोनों को प्लस करके देख रहा है, इन दोनों को प्लस करके देख रहा है और देख रहा है मेरे टारगेट से, मेरे मिड से वो छोटा है या नहीं है। अगर बड़ा आ जाता है, मिड से बड़ा आ जाता है तो फॉल्स। ओके, तो आप हर एक पेयर के लिए सर्च करो, 2 6 के लिए, 3 और 5 के लिए, 4 और 4 के लिए, ऐसे ऐसे पेयर्स बनाओ और हर बार सर्चिंग लगाओ। इससे अच्छा ये है कि आप इन पेयर्स को ही आपस में कंपेयर कर लो, इन पेयर्स को ही आपस में कंपेयर कर लो और इसमें से निकाल दो भाई मेरा तो ये आ सकता है मैक्सिमम, मेरा मैक्सिमम सम ये आ सकता है, तो यही तो आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको समझ में आया मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे, मैं बाइनरी सर्च से 2 पॉइंटर तक कैसे पहुँच गया, है ना। रिडंडेंसी दिखी ना कोड के अंदर कि भाई बार बार आप सर्चिंग लगा रहे हो, ठीक है। एंड एक बात बताए आपको, जैसे जो आपकी इंट्यूशन आए ना, आपको प्रॉब्लम को उसी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि वो इंट्यूशन पता है आपने कैसे पाई है, वो इंट्यूशन आपने बहुत सारे प्रॉब्लम सेम पैटर्न के प्रैक्टिस करके पाई है, और वही पैटर्न का प्रॉब्लम आपके सामने अब आ गया तो आप उसे क्या ऐसे ही छोड़ दोगे, कोई और सोल्यूशन सोचने लग जाओगे? नहीं, हम उसी को थोड़ा ऑप्टिमाइज करके देखेंगे, उस सोल्यूशन में क्या प्रॉब्लम है ये चेक करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसकी तो बाइनरी सर्च वाले की तो बिग O ऑफ n log n हो जाएगी, एंड इसकी भी बिग O ऑफ n log n होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो दोनों की सेम है। मैं आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। देखो, एरे को कर दिया शॉर्ट, ठीक है, आई जे मेरा लेफ्ट और राइट पॉइंटर हो गए और आंसर इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंटर वाली अप्रोच लिखी है, बाइनरी सर्च वाली मैंने आपको वहाँ लिख के दिखा दिया है, ठीक है। और वाइल लूप रन करो, ठीक है, आई इज लेस देन जे, एंड आंसर को हमेशा मैक्सिमाइज कर दो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या चल रहा है। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यार, हमने सॉर्ट कर दिया है तो शुरू में ही तो बिग O ऑफ n log n ही होगी, क्योंकि वो अपर बाउंड है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।